हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रगमा इंजेक्शन के बारे में, जो कि इंटास का आता है प्रगमा इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोप्रेस्टिनोल। देखो, बहुत इस तरह के जो वेटेरिनरी हैं उनके या जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने अभी तक इस प्रगमा इंजेक्शन के बारे में हमें आपके चैनल पर नहीं बताया। ये इंजेक्शन पशु में कैसे काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे यदि हम उपयोग करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस प्रगमा इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा कि कौन से पशु में कब कैसे यदि आप उपयोग करते हैं तो कितना रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। इस चैनल की वीडियो भी जितना हो सकता है दोस्तों के साथ शेयर करें, आते लाइक कर दिया करें। आपको पता है कि यहाँ पर भी बहुत ही सही सटीक साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है शॉर्ट में। देखो, प्रगमा इंजेक्शन है, क्लोप्रेस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन है। देखो, ये क्या करता है कि यदि आप अपने पशुओं में किसी भी तरह की यदि जिस प्रकार से बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया, जिस प्रकार से आपके पशुओं ने अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन होने के बाद में कई बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से पायोमेट्रा हो जाता है, एंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस यानी गर्भाशय मवाद रूपी यदि डिस्चार्ज डालता रहता है, बदबू मारता है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कई बार अबॉर्शन हो जाता है तो उस स्थिति में यदि पशु का पूरा डिस्चार्ज यदि बाहर नहीं आता है, यदि पूरी उसकी सफाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर भी आप इस प्रगमा इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि जिस प्रकार से पशु ब्याने वाला है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है इस तरह से, तो उस स्थिति में यदि आप उसमें क्या करना है कि डिलीवरी के समय यदि दिक्कत ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है और उसके बाद में डिलीवरी पशु की आसानी से करवाई जा सकती है। यदि पशु जेर नहीं डालता है, कई बार यदि पशु जेर नहीं डालता है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपका पशु आसानी से जेर गिरा देता है, तो उस तरह के केस में भी उपयोग किया जाता है। इसी तरह से ये इंजेक्शन यदि पशु हीट में नहीं आ पाता है, यदि हीट में नहीं आ पाता है, साइलेंट हीट में है, या हीट से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, किसी भी तरह का सिस्ट बन चुका है, तो उस तरह के केस में या साइलेंट हीट या लंबे समय तक यदि आपका पशु डिस्चार्ज देता है, लंबी हीट, तो उस तरह के केस में आप इस प्रगमा इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। ये इंजेक्शन पशुओं को हीट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे यदि पशुओं को लगाते हैं तो ये पशुओं को 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर पशुओं को हीट में ला देता है। तो हीट में लाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो, मैं आपको साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंजेक्शन पशु में कैसे कब कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने आपको जितनी दिक्कतें बताई हैं उस तरह के केस के अंदर आप इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। इसी तरह से ये इंजेक्शन कभी भी जो प्रेग्नेंट पशु हैं यानी गाभिन पशु हैं उनको ये इंजेक्शन भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। ये इंजेक्शन लगाते ही पशुओं का अबॉर्शन हो सकता है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। अब रही बात इसकी डोज की, तो जिस प्रकार से क्लोप्रेस्टिनोल प्रगमा इंजेक्शन है, ये 2 ml की वाइल है। जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, वहाँ पर आपको ये 2 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ ये 2 ml उन पशुओं को मांस में आपको ये लगाना है, गाय भैंस है उनके। और ये इंजेक्शन यदि 2 ml लगा दिया, यदि आपका पशु 10 दिन के भीतर हीट नहीं आता है तो 10 दिन बाद में भी आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दूसरे दिन रिपीट कर दें, 10 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट किया जा सकता है। इसी तरह से छोटे हैं, जिस प्रकार से भेड़ बकरी हैं, तो उनमें आप 0.5 ml यानी 0.5 ml आप हाफ ml आप उस तरह के केस के अंदर आप जिस प्रकार से उसके अंदर भेड़ बकरी हुई वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, बिच हुई वहाँ पर, कुतिया के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। डोज आपको लिमिट रखनी है। तो ये जो इंजेक्शन है प्रगमा इंजेक्शन, वैसे इस इंजेक्शन की 2 ml है, ये 200 रुपये के लगभग आपको मिल जाता है। अब देखो, ये इंजेक्शन है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ वेटेरिनरी डिसाइड करता है कि किस तरह की स्थिति हो चुकी है, तो उस स्थिति में आपको उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पशुपालक है आप प्रगमा इंजेक्शन उठा करके पशुओं को लगा दिया। तो ये इंजेक्शन वैसे भी यदि पशु में जैसे बार बार रिपीट हो रहा है, गर्म नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में बच्चेदानी की सफाई के जब यदि पशुओं के करवाते हैं तो भी ये इंजेक्शन साथ में लगाया जाता है, साथ में बच्चेदानी की सफाई भी की जाती है। लेकिन ये सिंगल डोज उस पशु को दी जाती है, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रगमा इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।